हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखेंगे CGL 2022 के प्री में पूछे गए मैथ के सभी क्वेश्चंस विद एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में करें। ये हमारा सेट 4 है। इससे पहले 3 सेट हम अपलोड कर चुके हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सेट 4 का। इसमें हमें वैल्यू दी है 16 कॉस की क्यूब पावर और π/6 माइनस 12 कॉस π/6। अगर हम π/6 को बात करें तो π/6 कितना होता है ना, हमारा होता है 30। और cos 30 पे हमारी वैल्यू होती है √3/2। √3/2 की जब हम क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 एज इट इज़ लिखेंगे 3√3/8 माइनस 12 और फिर दोबारा से cos 30 की वैल्यू √3/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6√3 और यहाँ काटेंगे तो 8 दूनी 16, 2 को 3 से करेंगे तो 6√3 माइनस 6√3 माइनस 6√3 इज इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर बोल रहा है दो इक्वल सर्कल हैं जिनकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ये जो 10 सर्कल हैं जिनकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर और दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं। इनकी कॉमन कॉर्ड की लेंथ बतानी है हमें, यानी कि इस ग्रीन वाली लाइन की हमारे को लेंथ बतानी है। अब हम इस सेंटर से अगर यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे तो हमारी रेडियस होगी जिसकी लेंथ होगी 8। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो ये टोटल लेंथ होगी 8, लेकिन सिर्फ इतने वाले सेक्शन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 4। अगर हम 8 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमारी हाफ लेंथ आ जाएगी। इसका डबल कर देंगे तो हमारी कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। कैसे निकालेंगे? 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का रूट और इसका हमें डबल करना है तो फिर हमारी कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। 8 4 12 और 8 में से 4 आ जाएगा तो 4, 12 चौक 48, 48 का होता है 4√3। अब इसको हमें डबल करना है ताकि हमारी फुल लेंथ आ जाए यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो ये हो जाएगा हमारा 8√3, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है कि हमें रेशो बताना है जितनी बाइसिकल सोल्ड किए हैं बी ने और डी ने। बी ने किए 90, डी ने किए 165, यानी कि हमें रेशो बताना है 90 का 165 से। इसको हम काटेंगे 15 से। 15 6 90 इस टू 15 कम 15, 15 कम 15, 6:1, 6:11 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारी सीरीज़ का। इसके अंदर बोल रहा है एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 42 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारी ये ब्लू वाली कॉर्ड है इसकी लेंथ कितनी है 42 सेंटीमीटर। एक और हमारा जो डायमीटर है वो है 58। अगर डायमीटर 58 है तो हमारी रेडियस यानी कि ये ग्रीन वाली लाइन कितनी होगी 29। अगर हम यहाँ से ये रेड पे भी टच करेंगे तो ये वाली भी कितनी होगी 29। आगे बोलता है कि एक और पैरेलल कॉर्ड है सेम साइड में जिसकी लेंथ है 40। तो हमारी जो रेड वाली कॉर्ड है इसकी लेंथ कितनी होगी 40। आगे बोलता है कि हमें ये बताना है कि दोनों कॉर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। देखिए हमारा एक ट्रिपलेट होता है 20 21 29। अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे यहाँ पे तो ये इनको 90 डिग्री पे कट करेगी। अगर ये 29 है, ये 42 का आधा 21 है, तो ये वाला सेक्शन कितना होगा? ये सेक्शन 20 होगा, यानी कि हमारे 0 से लेके ब्लू वाली लाइन तक सेक्शन कितना होगा 20 होगा। अब दूसरी तरफ देखते हैं, ये हमारा 29 है और ये रेड वाली कॉर्ड हमारी 40 है, तो ये हाफ कितना होगा 20 होगा। 20 29, तो ये 0 से लेके ओ से लेके हमारे रेड वाली लाइन तक लेंथ कितनी होगी 21। कितनी लेंथ होगी हमारी 21। 21 में से हम 20 को माइनस करेंगे, ये 21 तो हमारा पूरा हो गया। इसमें से हम ये वाली लेंथ यानी कि 20 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 1। तो दोनों कॉर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर ये बोल रहा है कि हमारे 6 मैन प्लस 8 वुमन किसी काम को करते हैं 10 डेज़ में। आगे बोल रहा है कि उसी काम को 26 मैन प्लस 48 वुमन करती हैं 2 डेज़ में। ठीक है, और आगे कहता है कि इसी काम को 15 आदमी और 20 औरतें कितने टाइम में करेंगी। यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम इनका रेशो? 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 और यहाँ 26 को 2 से 52। जब 60 में से 52 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा
8 मैन इज इक्वल्स टू 8 दाम 80 और 48 दूनी 96, 8 दाम 80 48 96 का डिफरेंस करेंगे तो आएगा 16 वुमन। काट देंगे 8 एकम 8 8 दूनी 16, ये 2 हमारे नीचे आ जाएगा मैन के नीचे, ये वुमन के नीचे, ये वुमन की इफिशियंसी हो गई 1, ये मैन की इफिशियंसी हो गई 2। टोटल काम कितना है हमारा, मैन की इफिशियंसी 2 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस ए की इफिशियंसी को 8 से करेंगे तो 8, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 8 20 यानी कि 200। 200 काम को कितने आदमी, 15 मैन, मैन की इफिशियंसी 2 है यानी कि टोटल 30 हो जाएगी, और 20 वुमेन की 20 है, 20 दूनी 20 और 30 50। तो 200 काम को 50 लोग मिलके कितने टाइम में करेंगे, 50 चौक 100, 50 चौक 200, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सेट का, इसमें बोल रहा है कि हमें डिफरेंस बताना है सब्सक्रिप्शन स्कीम नंबर एक्स का, यानी कि एक्स में किसका, दिसंबर और फरवरी के बीच में। दिसंबर में कितने का बिजनेस होता है इनका, 40 करोड़ का, और फरवरी में कितने का होता है, 30 करोड़ का। 40 करोड़ में से 30 करोड़ माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,000, यानी कि 10 करोड़, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस सीरीज़ का, इसमें हमें एक वैल्यू बतानी है। जब भी क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर होता है तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई के बीच में साइन देखना होता है। जैसे कि यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऊपर वाले दोनों, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऊपर वाले दोनों नंबर को बस ऐड कर दो, वही हमारा आंसर होता है। या हम इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट ये है कि दोनों नंबर को ऐड कर दो। जैसे 428 प्लस 348 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 776, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप इसको यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो, 8 और 8 को ऐड करोगे तो यूनिट 16 आएगा, यूनिट प्लेस पे 6 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है इस सवाल के लिए। देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर हमें एक 5 डिजिट का नंबर दिया है 750 PQ। आगे बोलता है ये डिविजिबल है 3 से 7 से 11 से, हमें वैल्यू बतानी है P प्लस 2Q की। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 99% क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, ये जो सेम पेयर होता है वही आगे होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 750, तो आगे भी हमारा यही पेयर बनेगा 750। 0 तो हमारे लास्ट में दिया नहीं क्योंकि 5 डिजिट नंबर है, तो हमारा बाकी का नंबर कितना बचेगा, बाकी का नंबर बचेगा हमारा 75075। अगर ये 75 आएगा तो ये हमारी P की वैल्यू हो जाएगी 7, और ये हमारी Q की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम इक्वेशन में पुट करें, P तो हमारा आ गया 7, यहाँ पे P बोला हुआ है 7 और प्लस Q 2Q, यानी कि 10, 10 और 7 17, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोल रहा है कि राजू रवि अशोक इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन में 5% वोट तो हमारे इनवैलिड हो जाते हैं। मान लो 100% वोट है तो 5% हमारे इनवैलिड हो गए, बचे कितने हमारे, बचे वोट हमारे 95%। आगे बोलते हैं कि राजू को मिलते हैं 30% वोट, इस 95 में से राजू को कितने मिलते हैं, राजू को मिलते हैं 30%। आगे कहता है कि रवि को मिलते हैं 32% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, टोटल वोट्स, टोटल वोट कितने थे 100, 100 का 32% किसको मिलते हैं, हमारे रवि को मिलते हैं। आगे बोलता है कि विनर को मिलते हैं 5136 ज़्यादा वोट, किससे, जिसने लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स किए हैं। 95 में से 30 ही हो गया, 32 ही हो गया, तो हमारा कितने और बचे 33। तो विनर कौन होगा 33% वाला, और लीस्ट वाला कितना है 30% वाला, दोनों का गैप कितना होगा 3%। 3% की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हुई है 5136, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 3 51, 12 3 36, और 100% की कितनी हो जाएगी 20 हम और लगा देंगे, 1,71,200, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है फॉर दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोल रहा है एक हॉर्स को हम बेचते हैं 60,000 रुपये में, जिसपे कि हमें 20% का प्रॉफिट होता है, और हमें बताना है कि 30% प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितने प्राइस में बेचना पड़ेगा। हमारा हॉर्स कितने में बेचा हमने 60,000 में, ये कितने के बराबर है 20% प्रॉफिट के साथ, यानी कि 120% के बराबर है। और हमें कितने की वैल्यू चाहिए 30% प्रॉफिट के साथ 130% की, 0 से 0 कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 12 पंचे 60, 5,000 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पंचे 65,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है सीरीज़ का, इसमें हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं और हमसे पूछा है कि सी की वैल्यू कितनी है। इसमें क्या करेंगे हम, ये जो नीचे डिवाइड में लिखा हुआ है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 के साथ ये ब्रैकेट में आ जाएगा, और -2 को जो हम इधर लेके आएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और जो हमारा माइनस का 1024 है वो अपोजिट साइड चला जाएगा, 1024 प्लस का हो जाएगा। अब अगर हम दोनों तरफ रूट निकालेंगे तो ये हमारा एक प्रॉपर फार्मूला बन रहा है,
ये हमारा माइनस का था उधर, इधर आके हमारा ये प्लस का हो गया है। सी स्क्वायर प्लस, तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस बी, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा माइनस का साइन दो वाली इक्वेशन पॉइंट में आ रहा है, किस पॉइंट में, किस पॉइंट में। इन दो जगह माइनस आने में कॉमन क्या है, हमारा सी कॉमन है, तो जो हमारा सी वाला नंबर होगा वो क्या होगा, माइनस का होगा, माइनस सी, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1024 होता है हमारा 32 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो ए बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 32 आ जाएगा। ए बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 32 आ जाएगा। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5c। अब हम ए प्लस बी की जगह 5c रखेंगे और एक सी माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4c इज इक्वल्स टू 32। 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है और इसने क्वेश्चन से हमसे पूछा है कि P1 और P2 की वैल्यू बतानी है। P1 क्या है, P1 है हमारा एवरेज प्रोडक्शन किसका, ACDE, A 37, C 20 यानी कि 57, D यानी कि 4, 57 और 4 61 और F 71 यानी कि 71/4 प्लस, और हमारा B और E का डिफरेंस बताना है। B कितना है हमारा, B है हमारा 13 और D कितना है हमारा, B और E, B है 13, E है हमारा 16, 13 और 16 का डिफरेंस आएगा 3। इसको 4 से काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28.75 प्लस 3। ये किसके बराबर है हमारा, ये हमारा 20.75, 20.75 हमारा 1% के बराबर कितना होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 22,000, 1% किसके बराबर होगा, 2 जीरो हटा देंगे तो हमारा 220 के, तो इसको 220 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम मोटा मोटा इस नंबर को खाली 20 के बराबर माने और 220 से करें तो 220 से यानी कि 2200 दूनी 4400 से ज़्यादा नंबर आना चाहिए। 4400 ज़्यादा हमारा सिर्फ ये एक ऑप्शन के अंदर है जो 4400 के नियरेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4565, जो कि डी के बराबर है। दिस इज़ द राइट वे टू डू दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इसमें p प्लस क्यू 6 के बराबर दिया हुआ है और पी क्यू 4 दिया हुआ है और हमें पी क्यू प्लस क्यू क्यूब की वैल्यू बतानी है। इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए वैल्यू पुट करनी है हमें, a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6, ब्रैकेट a प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 6 36 माइनस 3ab, ab कितना है हमारा, 4 तिया 12, 36 में से 12 जाएगा 24 और 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 छिंग आएगा हमारा 144, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर बोल रहा है कि रेशो हमारे दो नंबर्स का 5 और 4 और HCF है हमारा 4 और हमें एलसीएम पूछा है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम पूछता है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी होती है। 5 चौक 20 और 20 चौक 80, तो 80 हमारा कौन सा है ऑप्शन, 80 हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये है सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोल रहा है कि कॉस ए हमारा 9/41 और कॉट ए की वैल्यू बतानी है। आपको पता है ये हमारा साइन कॉस टैन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 9 तो हो गया हमारा बेस, 41 कितना हो गया हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 9 40 41, हमारा एक ट्रिपलेट होता है तो परपेंडिकुलर हो गया 40। क्वेश्चन ने पूछा है कॉट ए की वैल्यू, कॉट ए हमारा क्या होगा, कॉट ए होगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है हमारा, बेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 और परपेंडिकुलर हमने निकाला है 40, 9/40 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 ही सीरीज़ है। इसमें बोल रहा है कि एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है 36 लीटर में, 33 लीटर में कितना चलेगा। 492 किलोमीटर चलता है कितने में, 36 लीटर में, और 33 लीटर में कितना चलेगा। 3 से काटेंगे, ये आएगा 11 और यहाँ आएगा 12, 12 से इसको काटेंगे, 12 चौक 48, 12 कम 12, 41 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 154, 451, यानी कि सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 17। इसको करने से पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जब भी एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। जैसे कि इस फिगर में बात करें तो ए और बी किसके बराबर होंगे, इस वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर।
अब इसको अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोलता है कि सी डी एक बाइसेक्टर है, यानी कि सी डी हमारी बाइसेक्टर है, तो हमारे ये वाले दोनों एंगल के क्या हो गए, बराबर हो गए। आगे बोलता है बी डी सी 76 है, बी डी सी 76 है, ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा 76। आगे बताता है कि सी डी और डी ए बराबर है, सी डी और डी ए बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं तो इनके जो एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे। अगर ये 76 है और इस वाली थ्योरम के हिसाब से ये अंदर वाला एंगल और ये वाला एंगल 76 के हाफ हाफ होंगे, 76 का हाफ होता है हमारा 38, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 38। उसी हिसाब से बाइसेक्टर की वजह से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा 38। इस ट्रायंगल में बात करें बी डी सी, एक 76 है एक 38 है, और बी की वैल्यू क्वेश्चन ने हमसे पूछी हुई है। 76 और 38 होता है हमारा 114, 114 को हम माइनस करेंगे 180 में से, तो कितना आएगा हमारा, आएगा 66, यानी कि बी एंगल हमारा कितना आ जाएगा 66, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोलता है एक डीलर एक पुराने कूलर को खरीदता है 650 रुपये में, और उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं, 20% का और 10% का। बाद में 38 रुपये और खर्च करता है और 20% प्रॉफिट सेल कर देता है। सेलिंग प्राइस बताना है। उसने खरीदा कितने का है, जो मार्केट प्राइस है उसका वो है 650, 20% डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 80% कॉस्ट बचती है। 80% की वैल्यू होती है 4/5, यानी कि 100 में से 20 माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 10% का डिस्काउंट मिलता है, तो वैल्यू कितनी बची 90%, यानी कि 9/10। इसमें से वो 38 रुपये का और 38 रुपये स्पेंड करता है, 38 रुपये ऐड करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 13, और 9 चौक 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 36 धाम 360 और 36 दिया 108, इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 468। इसमें 38 और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 506। इसको वो कितने में बेचता है, इसको 20% प्रॉफिट में बेचता है, 20% प्रॉफिट यानी कि 6/5। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये 607.2, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, जो कि राइट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमें एक पाई चार्ट गिवन है और क्वेश्चन हमसे बोला है कि आपको एवरेज सेल बतानी है जी और एच की, कितनी ज़्यादा है किससे, डी और आई से। जी और एच की एवरेज सेल निकालते पहले। जी हमारा कहाँ है, जी है 13 और एच है 73, 13 और 73 होता है हमारा 86। 86 का जो हम एवरेज निकालेंगे तो हमारा आएगा 43, 86/2। ये कितनी ज़्यादा है, कंपैरिजन किससे करना है हमें, डी और आई से। डी कितना हमारा, डी है 17, आई है 53, 17 और 53 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 70। 70 का जो एवरेज निकालेंगे 70/2 करके तो हमारा आएगा 35। इन दोनों का गैप कितना है 8। 8 कितना ज़्यादा है इस वाले पोर्शन से, यानी कि 8/35। और परसेंटेज में बताना है तो ऊपर 2 जीरो लगा देंगे। अब इसको कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7, 5, 16 × 85, 160, 160/7। जब इसको कट करेंगे तो 7 दूनी 14, फिर 2 0, फिर 7 दूनी 14, 22 पॉइंट, फिर हमारा 6 बचेगा, 6 0, 7 8 56। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे तो 22 के बाद हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो ये हमारा राइट आंसर है। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 22.86। डी जो ऑप्शन है वो हमारा राइट है फॉर दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोल रहा है कि हमें उस क्यूब की एज बतानी है जिसका वॉल्यूम इक्वल है 3 अलग अलग एज वाले क्यूब्स के, जिनकी एजेस है 6, 8 और 10। तो जो हमें क्यूब की एज निकालनी है उसको मान लेते हैं ए क्यूब की वॉल्यूम किसके बराबर है, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। जब हम 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब कितना आएगा हमारा 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000। इनको ऐड कर देते हैं, 6 2 8 2 7 1, 1728। ये इसके बराबर है। 1728 का जब हम क्यूब रूट करेंगे तो आ जाएगा किसके बराबर, 12 के। तो जो ए है हमारा वो किसके बराबर है, 12 के, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये हमने यहाँ पे क्यूब रूट किया है। देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोलता है कि राम कवर करता है किसी जर्नी को 60% हिस्स टाइम में। अगर हम स्पीड के हिसाब से इसको कंपेयर करें, 60% की रेशो होता है 3/5,
यानी कि पहले वो 5 यूनिट में करता था, अब कितनी देर में करता है, 3 यूनिट में, क्योंकि 60% में। तो जो टाइम का रेशो होगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा, 3:5। आगे क्वेश्चन कहता है कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है 36 मिनट लेट। यानी कि पहले 3 यूनिट में पहुंचता था 5 यूनिट में, यानी कि 2 यूनिट लेट पहुंचता है। 2 यूनिट कितने की वजह से पहुंचता है, 36 मिनट की वजह से। और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि वो पहले यूजुअली कितने टाइम में पहुंचता है, यानी कि 3 यूनिट के बराबर। ये कैसे निकलेगा, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करके, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 से। 18 तो ये 54, यानी कि यूजुअली वो 54 मिनट में पहुंचता है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई है और क्वेश्चन ने हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे 0। ए स्क्वायर की वैल्यू 0 पुट करने पे tan स्क्वायर हमारा आ जाता है 1। तो कि हमारा थीटा कितना आ गया, 45। sec 45 पे जो वैल्यू होती है, थीटा आ गया हमारा 45। sec 45 पे वैल्यू होती है √2 प्लस tan होता है 45 पे 1, यानी कि 1 की क्यूब, और cosec 45 भी होता है हमारा √2। ये √2 है और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये √2 बचेगा। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए 2√2। 2√2 को अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो आ जाएगा हमारा 2^3/2। अब ऑप्शन में देखते हैं, पहले में ए लिखा हुआ है, इसको एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि हमने ए स्क्वायर की वैल्यू 0 रखी है, और हम फोर्थ को भी एलिमिनेट कर देंगे। अब इसके अंदर पुट करके देखते हैं, ए हमने 0 किया तो -1^3/2, यानी कि -1 आएगी, जो हमारी इस इक्वेशन से सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब इसके अंदर पुट करके देखते हैं, ये 0 हो जाएगा हमारा 2^3/2, और यहाँ भी हमारी 2^3/2, जो किसके बराबर है, 2√2 के। दिस इज़ द राइट वे टू डू दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोल रहा है 2/3 डिस्टेंस को कवर करता है 45 में, और 1/4 को करता है 60 किलोमीटर के हिसाब से, रेस्ट करता है 75 पे। एवरेज स्पीड हमें बतानी है। इस क्वेश्चन में करने का एक अलग ही पैटर्न है जो हम सीखेंगे। इसमें फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का। इसने बोला है 2/3 यानी कि 2/3 कितने की स्पीड से जाता है, ये जाता है हमारा 45 की स्पीड से। फिर आगे बोलता है 1/4 जो कि 60 की स्पीड से आता है। रेस्ट ऑफ कितने की स्पीड से आता है, यहाँ पे एक नंबर आएगा, वो जाता है हमारा 75 की स्पीड से। हम इनका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12। जब इसको 12 से कट करेंगे तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यानी कि 8 डिस्टेंस कवर करता है ये। इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, 3 से यहाँ आ जाएगा, 3 डिस्टेंस कवर करता है। 8 और 3 11, यहाँ पे 1 डिस्टेंस कवर करता होगा। फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, क्योंकि एवरेज स्पीड चाहिए। 8 ये है, 3 ये है, 1 ये है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 12। 12 को डिवाइड करेंगे एवरेज टाइम से। एवरेज टाइम फिर से कैसे निकलेगा, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। डिस्टेंस कितना है, 8 डिस्टेंस है कितने की स्पीड से, 45 की स्पीड से, प्लस 3 डिस्टेंस है कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड से, प्लस 1 डिस्टेंस है कितने की स्पीड से, 75 की स्पीड से। इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 900। 900 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 45 को 900 से काटेंगे तो आएगा हमारा 20। 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 160, प्लस 60 से जब इसको डिवाइड करेंगे 15 या 45, प्लस 75 से करेंगे तो आएगा हमारा 12। इसके ऊपर यहाँ पे 12, यानी कि 12 अपॉन 160 और 45 205 और 12 217 मल्टीप्लाई 900। अब ये हमारा कटिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेशन से यहाँ कटिंग कर सकते हैं। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली इसको कट करें, 9 एकम 9, 2 0, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36। हमने 17 की जगह 16 मान लिया, हमने एक डिजिट कम मानी है, तो जो हमारा आंसर हमारा निकल के आएगा, हमारा एक्चुअल आंसर उससे थोड़ा सा डिजिट में कम होगा। अब यहाँ पे काटेंगे 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे तो ये 50। हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 50, एवरेज स्पीड आ रही है 50, लेकिन जो रियल आंसर होगा वो 50 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 17 की जगह अप्रॉक्सीमेशन पे 16 माना हुआ है। तो जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसके अंदर बोल रहा है एक ट्राइंगल है, इसका एरिया 480 स्क्वायर सेंटीमीटर है और साइड का रेशो 10 24 26 दे रखा है। यहाँ पे हमने साइड ले ली 10 24 26 एक ट्रिपलेट होता है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 10 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया। इसकी साइड मान ली हमने, ये 26x है, ये 10x है, ये हमारी 24x है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है हमारा 1/2 24x मल्टीप्लाई 10x इज इक्वल्स टू 480। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 जाएगा, 12 धाम 120x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 480। 120 से कट जाएगा 4 बार, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट निकालने पे। एक्स की वैल्यू 2 आ गई।
अब हमें पैरामीटर पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर पैरामीटर पूछने पे हमारी साइड कितनी है 10, 24, 26, इनको ऐड करेंगे 26 और 24 50 और 10 60, 60x और x कितना आया हमारा 60x और x कितना है हमारा 2, तो 60 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि 120, 120 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज़ का, इस सेट का। दामिनी परचेज करती है एक आइटम को जो कि 7,500 की है। कितने की आइटम 7,500 की, और पे कितनी करती है 3500 रुपये पे कर देती है डाउन पेमेंट, और बाकी का सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से चार्ज करते हैं 9% पर एनम के हिसाब से, और दामिनी सारा पैसा 4 महीने में पे कर देती है। यानी कि जो इंटरेस्ट पे करना 4 महीने में उसने कितना इंटरेस्ट पे किया, जो उसने इंटरेस्ट पे किया वो कितने महीनों के लिए किया, उसने 4 महीनों के लिए किया है। 7,500 रुपये का सामान था, 3.5 में बेग उसने डाउन पेमेंट कर दी, तो बचा कितना बैलेंस, बैलेंस बचा हमारा 4,000, जिस पे किस रेट से इंटरेस्ट लगेगा 9% के हिसाब से। कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए। काट 2 से, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 12 120, यानी कि ऑप्शन नंबर इज़ राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ये हमारा 4 सेट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम बाकी के 40 सेट भी कंप्लीट कर लेंगे, जो हमारे आने वाले एस एस सी CGL 2023 CHSL के मेंस में हेल्पफुल होंगे।